हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज सेकंड पे। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 5.2 एनसीईआरटी की 5.2 एक्सरसाइज को आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ जो टॉपिक्स हैं जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं एक बार इसमें बताना चाहूँगा आप लोगों को कि क्या क्या टॉपिक से रिलेटेड हमारे इसमें क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इस जो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, देन मैं उनको वन बाय वन एक बार और डिफाइन करूँगा। देखो, एक तो हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है मॉड्यूलस। तो जो हमारा पहला टॉपिक आएगा वो क्या रहेगा, मॉड्यूलस रहेगा। सेकंड टॉपिक जो इसमें रहेगा वो रहेगा हमारा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगी पोलर फॉर्म। किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की पोलर फॉर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या पोलर फॉर्म है। तो तीन टॉपिक से रिलेटेड ये एक्सरसाइज हमारी है। तो हमने क्या देखना है, देखो मॉड्यूलस क्या होता है हमने पिछले वीडियोस में आपको समझाया है। देखो, जो इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियोस मैंने डाली थी तो उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है। देखो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आई बी की फॉर्म में क्या होता है, सो होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में रहेगा तो इसके जो मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस को हम किससे डिनोट करेंगे, मॉड्यूलस को हम मॉड ऑफ किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और जो मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड जेड है, ये मॉड जेड क्या होता है, मॉड जेड होता है हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड। इस जेड के रियल पार्ट का क्या होगा, स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। यानी हमारा टोटल मिला के मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय मॉड जेड एंड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है रियल पार्ट क्या है, मैंने आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखना बताया है। रियल पार्ट क्या है हमारे यहाँ पे a, तो a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे i को छोड़ के जो बचेगा नंबर वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो रूट आएगा वो हमारे क्या रहेगा, मॉड्यूलस। और एक चीज़ और मैं बताऊँ यहाँ पे, तो रूट के बाद हमारे पास वैल्यूज आती है प्लस एंड माइनस में, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आएगी किस में, ओनली प्लस में। क्यों, क्योंकि ये क्या लग चुका है, यहाँ पे मॉड लग चुका है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा मॉड्यूलस। तो एक एग्जांपल से समझा भी देता हूँ इसको। लेट हमारे पास अगर कोई जेड एक फंक्शन है 3 माइनस 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मॉड जेड यानी इसका मॉड्यूलस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मॉड जेड इक्वल टू रूट ऑफ रियल पार्ट यानी 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट यानी -2 का क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, स्क्वायर। आई इंक्लूड नहीं होगा इसमें। रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 9 प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे जो इसका मॉड्यूलस आएगा वो रूट ऑफ कितना आएगा, 13 आएगा। तो ये हमारा क्या है, मॉड्यूलस। ठीक है, तो मॉड्यूलस के बाद हम आते हैं आर्ग्यूमेंट पे। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट। देखो, जो आर्ग्यूमेंट है, इजी वर्ड्स में अगर मैं आपको आर्ग्यूमेंट समझाऊं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमने आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है तो आर्ग्यूमेंट एक तरीके से होता है एंगल। ठीक है, यानी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेंट्स में अगर शो करते हैं, ये क्या हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मेरे पास क्या है, जेड इक्वल टू a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस रियल पार्ट को क्या करेगी, डिनोट करेगी। यानी एक्स एक्सिस में हम रियल पार्ट को शो करेंगे, यानी ए को अगर मैंने शो करना है तो एक्स की तरह शो करना है, और ये जो वाई एक्सिस है ये इमेजिनरी पार्ट को शो करेगी हमारी। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट यानी इस लाइन का जो रिकॉर्ड रहेगा वो रहेगा ए, और इस लाइन में जो हमारी काउंटिंग होगी वो किसकी होगी, बी की काउंटिंग होगी। तो जैसे हम क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं, जैसे 2,3 हमने शो करना है तो हम कैसे 2,3 शो करते हैं, एक्स एक्सिस में हम 2 यूनिट्स जाएंगे, वाई एक्सिस में हम 3 यूनिट्स जाएंगे। तो जो पॉइंट हो जाएगा ये हमारा क्या होता था, 2,3। सेम इसी प्रोसेस में
जेड को अगर हमने शो करना है, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल था 3+2i, तो 3+2i का मतलब रियल पार्ट कितना जाना है 3, एक्स एक्सिस में हमने कितना जाना है 3 जाना है, और वाई एक्सिस में हमने कितना जाना है 2 जाना है। तो वाई एक्सिस में अगर मैं जाऊँगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3,2। तो अगर ये 3,2 है तो ये जो है हमारा ये क्या हो जाएगा जेड इक्वल्स टू 3+2i। ऐसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स लाइन है, ये जो जेड है, ये हमारा एक्स एक्सिस के यहाँ जो भी एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये हमारा डिपेंड करता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर ये फर्स्ट में बनता है तो ये एंगल रहेगा, सेकंड में बनता है तो ये एंगल रहेगा, थर्ड में बनता है तो ये एंगल रहेगा, फोर्थ में बनता है तो ये एंगल रहेगा हमारा, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, एंगल तो है, लाइन और एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच का एंगल तो है, लेकिन ये एंगल क्या है, क्वाड्रेंट वाइज ये हमारा एंगल डिनोट होता है। तो क्वाड्रेंट वाइज ये एंगल होगा क्या, देखो जैसे हमारा जो एंगल है यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है हमारा, थीटा आ रहा है, सॉरी इस एंगल को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। जो एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो क्या रहेगा, अल्फा आएगा। तो थोड़ा सा आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब हमारे पास बारी आएगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा क्या होगा, देखो अल्फा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एंगल निकालने के लिए एक मेथड है, हम यूज करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल्स हो जाएगा मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे जेड इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा जैसे 1+√3i, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे √3 और रियल पार्ट हमारे पास कितना है 1। तो ये मॉड ऑफ कितना आ जाएगा √3/1। तो tan अल्फा हमारे पास आएगा √3, tan अल्फा √3 मीन्स अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो अगर हमारे पास tan अल्फा √3/1 आ रहा है यानी √3 आ रहा है, तो अल्फा तो एंगल कितना आएगा, √3 कितने पे होता है 10, 60 डिग्री पे, यानी पाई कितने पे आएगी वैल्यू 3 पे आएगी। तो यानी अल्फा हमारा कितना आ जाएगा π/3, ठीक है ना। रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास जेड अगर 1+√3i है, तो मैंने बोला आपको आपने एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है tan अल्फा। तो जो भी हम एंगल फाइंड करेंगे, एंगल के लिए फॉर्मूला यूज होता है tan अल्फा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट इज √3 एंड रियल पार्ट इज 1। तो tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √3, तो अल्फा कितना होता है, tan √3 कहाँ पे होगा हमारा 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री हमारा कहाँ पे होता है π/3 पे। तो यानी अल्फा की वैल्यू हमारी कितने आ गई, टोटली π/3 आ गई है, ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं, ये एंगल तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। देखो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट हम कैसे चेक करेंगे, अगर यहाँ पे वैल्यूज़ प्लस प्लस हैं, दोनों प्लस प्लस, हमें पता है कि प्लस और प्लस किस क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में क्या रहेगा हमारा माइनस कॉमा प्लस रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहेगा माइनस कॉमा माइनस रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहेगा प्लस कॉमा माइनस। तो हम इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस का साइन देंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए जैसे 1+√3 था, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, प्लस में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये होता क्या, ये होता हमारा -1+√3i, तो क्वेश्चन तो सेम रहेगा, लेकिन हमारा क्वाड्रेंट चेंज हो गया, ये कौन सा हो जाएगा माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये हमारा होता -1 तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता, थर्ड क्वाड्रेंट। देन हम आते हैं फोर्थ में अगर ये होता तो कैसा आता 1-√3i। एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग क्वाड्रेंट में शो कर सकते हैं। तो जब ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स में आ सकता है, तो एंगल हमारे अलग अलग रहेंगे, यहाँ ये एंगल बनना है, यहाँ ये एंगल बनना है, यहाँ ऐसे बनना है, यहाँ ये बनना है, तो यहाँ अलग अलग एंगल्स हमारे पास है। तो किस एंगल को हम कैसे यूज़ करेंगे, देखो जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन होगा तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्वाड्रेंट वाइज एंगल को बोलेंगे, बोला अल्फा, ये अल्फा कौन सा एंगल है, ये अल्फा एंगल है हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा एंगल आ रहा है, ये तो हमारा नॉर्मल एंगल हो गया, इस एंगल को हम अल्फा से डिनोट करेंगे। लेकिन क्वाड्रेंट वाइज जब उस एंगल को मैं शो करूँगा, तो क्वाड्रेंट वाइज वो एंगल कैसे शो होगा, देखो यहाँ पे मैंने मॉड लगाया है, तो माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारा प्लस माइनस अगर हम इसका मॉड से अगर कैंसिल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, इसको क्वाड्रेंट वाइज चेक नहीं कर सकते। तो पहले हम कॉमन एंगल फाइंड करेंगे, ये हमारा कॉमन एंगल हो गया। देन हम आएंगे इसके थीटा पे, थीटा हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। तो थीटा जब हमारा दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारा जो थीटा यानी आर्गुमेंट होगा अल्फा होगा, ठीक है। सेकेंड, जब हम आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस और प्लस रहेगा। पहले हमने क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के बाद अगर हमारा क्वाड्रेंट माइनस और प्लस में क्वेश्चन है, तो माइनस प्लस है, तो जो हमारा क्वाड्रेंट में थीटा रहेगा वो पाई माइनस क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। तो जो थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, पाई माइनस अल्फा आएगी।
देन हम आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमने अल्फा फाइंड कर लिया, हमारे कोऑर्डिनेट्स माइनस और माइनस आ रहे हैं, तो जो हमारा ये थीटा है वो रहेगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक है, देखो समझने के लिए तरीका देखो, यहाँ अल्फा था तो यहाँ टोटल एंगल पाई होता है, अल्फा ही रिवॉल्व होने के बाद ये पाई माइनस कितना रिवॉल्व होगा, अल्फा होगा। अब इसी को हम अगर एंटी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक, और लास्ट जो क्वाड्रेंट है ये हमारा कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो अल्फा ये अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है तो प्लस अल्फा हुआ, और अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या हो जाना है, माइनस अल्फा। यानी आपने याद क्या करना है, देखो समझाता हूँ मैं आपको। आपने सबसे पहले फाइनली प्रोसेस क्या करनी है, हमने टेन थीटा हम क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले, फाइनली टेन अल्फा हम फाइंड करेंगे। टेन अल्फा के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। इससे जो एंगल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी जो अल्फा एंगल है हम यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास अल्फा एंगल फाइंड हो जाएगा देन हम आएंगे थीटा पे। थीटा हमारा क्वाड्रेंट वाइज होगा। देखो अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज पाई माइनस अल्फा। अगर हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज माइनस टाइम ऑफ पाई माइनस अल्फा। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो आपने ये यूज़ करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो थीटा हमारा आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। तो ये है हमारा सेकेंड टॉपिक। अभी कुछ हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो तब जाके हमारा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड टॉपिक पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म क्या होती है भैया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता है a प्लस आई बी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी से किस फॉर्म में, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा के फॉर्म में लिखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस i साइन थीटा के फॉर्म में अगर हमने लिखा है तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, पोलर फॉर्म है। अब आप समझिए यहाँ पे कैसे पोलर फॉर्म में क्या करना है, यानी हमें a गिवन होगा, b होगा। a को हमने r cos थीटा से रिप्लेस करना है, b को हमने r साइन थीटा से रिप्लेस करना है। जो r है, थोड़ा सा मिस्टेक होगी यहाँ पे, ये r क्या होगा, दोनों के बाहर से मल्टीप्लाई होगा, यानी z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये हमारे लिए क्या होगी, पोलर फॉर्म रहेगी। ठीक है ना, तो समझते हैं। देखो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा वही आर्ग्यूमेंट है। जो थीटा यहाँ पे पुट होगा वो क्या होगा, हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। और जो r है ये क्या है, इसमें मॉड्यूलस है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। यानी पोलर फॉर्म a प्लस आई बी को कन्वर्ट करके r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ब्रैकेट के बाहर रहेगा r cos थीटा प्लस i साइन थीटा के फॉर्म में लिखना पोलर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी एक्सरसाइज 5.2 पे आते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी होगी आप सभी लोगों के पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो पहले हमने मॉड्यूलस और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना, आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लेते हैं, तो हम पोलर फॉर्म में लिखना भी सीख जाएंगे। तो मेन जो इसका जो टॉपिक है वो है पोलर फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो जेड इक्वल टू कितना है हमारे पास, जेड इक्वल टू गिवन है -1 माइनस आई रूट 2, तो ये आई रूट 3। ठीक है, तो जो हमारे पास जेड है वो है -1 माइनस आई रूट 3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास जेड गिवन है, हमें जेड गिवन होने का मैंने बोला था हमने क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलस। तो सबसे पहले हम आते हैं मॉड्यूलस पे। मॉड्यूलस कैसे डिनोट होगा बोला था मैंने, मॉड जेड से। और मॉड जेड क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। a क्या है, रियल पार्ट, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो पुट कर लो यहाँ पे रियल पार्ट, a विथ साइन रहेगा सारी चीज़ें। ये हमारा रियल पार्ट है, यानी क्या रहेगा, -1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और प्लस b कितना है देखो विथ साइन, माइनस और रूट 3, i को छोड़ के माइनस और रूट 3, इसका क्या हो जाना है यहाँ पे स्क्वायर हो जाना है। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर
+3, तो इक्वल्स टू रूट ऑफ कितना हो जाएगा 3 + 1 4, और √4 कितना होता है हमारे पास 2, तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस है वो कितना रहेगा 2 रहेगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा आपको मॉड्यूलस कितना आ रहा है यहाँ पे। देन हम इसके बात करते हैं इसके आर्ग्यूमेंट की। तो मैंने बोला था जब भी हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे तो आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा tan अल्फा। पहले हम अल्फा एंगल फाइंड करें यानी कॉमन एंगल फाइंड करेंगे, और कॉमन एंगल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया, इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z, तो यानी यहाँ से हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। इमेजनरी पार्ट क्या है z का, देखो इमेजनरी पार्ट हमारे पास है, इमेजनरी पार्ट है हमारे पास माइनस और √3 और होल अपॉन में रियल पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास क्या रहेगा -1। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हो और √3 आ जाएगा हमें। तो tan अल्फा इक्वल्स टू √3, तो इट मीन्स अल्फा कितना आएगा, √3 कितने पे होता है tan हमारा √3 कितने में होता है π/3 पे, यानी 60 पे, तो यहाँ पे अल्फा कितना आ गया π/3। अब ये हमारा आ गया कौन सा एंगल, कॉमन एंगल। तो मैंने बोला था पहले हम अल्फा फाइंड करेंगे विच इज़ कॉमन एंगल, देन हम क्वाड्रेंट वाइज चेक करेंगे कि हमारा क्वाड्रेंट वाइज एंगल क्या रहता है, ठीक। अब हम लिखते हैं यहाँ पे सेंस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो ये क्या है माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, माइनस और माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, सेंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अगर ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मैंने आपको बताया कि अल्फा क्या होगा, ठीक है, अल्फा तो अल्फा ही रहेगा। थीटा क्या होगा हमारा उस टाइम पे, थीटा इक्वल्स टू थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस ऑफ पाई माइनस क्या होता था अल्फा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाना है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू में माइनस, और ये रहेगा पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है π/3। इसको सिंप्लीफाई करना सभी को आता है, कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके देखो, सिंप्लीफाई करके कितना हो जाना है इसने, ये 3 × π, 3π बाहर से माइनस रहेगा, 3 × π 3π, 3π माइनस पाई, 3π माइनस पाई, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा 3, देन इट इज़ 3π माइनस पाई 2π, और बाहर से माइनस तो 2π/3। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ गई है -2π/3। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट कितना आया -2π/3। थीटा को ही हम क्या बोलेंगे बोला था आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट हमारा आ गया -2π/3। तो आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, दैट इज़ -√3 + i, ठीक है ना। तो रियल पार्ट लिख लेते हैं इसका एक बार, ए कितना है, रियल पार्ट होता है विदाउट आई, तो ये माइनस कितना है √3, और इमेजनरी पार्ट बी कितना, आई को छोड़ के क्या है यहाँ पे भैया 1 है, तो b = 1। देन हम आते हैं मॉड्यूलस पे। मॉड्यूलस किससे डिनोट होता है, मॉड ऑफ जेड से। तो हमारा जो मॉड्यूलस है वो मॉड्यूलस कितना आएगा, मॉड जेड जब हमारा फाइंड होगा तो मॉड जेड = कितना रहेगा, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स a² प्लस क्या होता है b²। तो a² में कितना हो जाएगा, a² में आएगा हमारा -√3² और +1²। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज़ √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, दैट इज़ अगेन √4 एंड √4 इज़ 2, √4 एंड √4 इज़ 2। तो हमारा जो मॉड्यूलस आ रहा है यानी हमारा मॉड ऑफ जेड इज़ 2। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, इसके मॉड्यूलस की वैल्यू आ गई। देन हम बढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट की तरफ। आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने बोला था आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, tan अल्फा। तो मैं लिखता हूँ सेंस tan अल्फा इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला बताया मैंने आपको, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड और अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट देखो, देन tan अल्फा कितना बन जाएगा हमारा, tan अल्फा इज इमेजनरी पार्ट क्या था हमारा b इज़ 1 एंड रियल पार्ट हमारा था जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड था -√3। अब हमें पता है मॉड का काम क्या होता है, वैल्यूज़ को पॉजिटिव बनाना, तो इट मीन्स ये नेगेटिव हट जाएगा हमारा, इट इज़ 1/√3, और tan अल्फा = 1/√3 मीन्स अल्फा एंगल हमारा यानी tan थीटा हमारा 1/√3 कब आता है, जब हमारा थीटा एंगल या अल्फा एंगल हमारा क्या रहेगा 30 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 30 को हम क्या लिखते हैं π/6। तो हमने जो भी काम करना है क्लास 11th में, अभी डिग्री में नहीं करना है, वो किस में करना है, रेडियन में। तो देन हमारा जो
अल्फा एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा π/6। अब हम देखते हैं इसका क्वाड्रेंट कितना है। सिंस जेड लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है देखो, इसके लिए हमने यहाँ जाना, देखो रियल पार्ट का माइनस और इमेजनरी पार्ट का साइन क्या है प्लस, तो ये माइनस और प्लस रहा, और माइनस और प्लस हमारा कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, माइनस और प्लस आपको पता है कि हमारा माइनस और प्लस कौन सी क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैं क्या लिखूंगा, जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, देन थीटा मैंने आपको बताया थीटा क्या होता है पाई माइनस एल्फा, एंड पाई माइनस एल्फा में कितना बन जाएगा, पाई माइनस एल्फा इज π/6, 6 पाई माइनस पाई इज 5 π/6। तो हमारा जो थीटा है वो कितना आ चुका है 5 π/6। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू 5 π/6, और मॉडुलस हमने पहले फाइंड कर लिया था कितना आया है √2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारा आ गया 5 π/6। ठीक है, देन हम चल रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, थोड़ा स्पीड से हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमने कुछ बहुत क्वेश्चन कर लिया। कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो अब हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है थर्ड, वो आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना। थर्ड क्वेश्चन है पोलर फॉर्म में चेंज करना। तो जेड इक्वल हमें गिवन है 1 - i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो हमने इसके लिए पहली चीज़ तो मॉड फाइंड करना है, और हमने क्या फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट। यानी हमने मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों फाइंड करने होते हैं, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। तो बहुत स्पीड में मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो मॉडुलस को हम किससे डिनोट करते हैं, बोला था मॉड जेड से, एंड मॉड जेड इज √a² प्लस b²। देन √a इज रियल पार्ट, एंड रियल पार्ट इज 1 का स्क्वायर 1, ये 1² प्लस b कितना हमारा, i को छोड़ के कितना रह रहा है यहाँ पे -1, देन b इज -1²। तो ये कितना बन जाएगा 1 + 1, 1 + 1 इज √2। तो हमारे पास जो मॉडुलस है वो अभी कितना आ रहा है √2 आ गया। तो मॉडुलस हमने फाइंड कर लिया। देन हम आते हैं आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा एंगल। तो अल्फा एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंस tan अल्फा इक्वल कितना होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है ना, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड हम करेंगे। देन tan अल्फा इक्वल इमेजनरी पार्ट कितना हमारा, इमेजनरी पार्ट हमें पता है कितना है, इमेजनरी पार्ट कितना है यहाँ पे, इमेजनरी पार्ट हमारे पास है -1। तो यहाँ पे हम कितना पुट करेंगे -1, और जो रियल पार्ट है वो हमारा कितना है 1। ठीक है, तो -1 और 1 ये कितना आ जाएगा -1। तो देन tan अल्फा इक्वल टू -1 का मॉड कितना हो जाएगा +1। अब tan अल्फा अगर हमारा 1 है तो अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू 1 मीन्स अल्फा इक्वल टू π/, कितने पे होता है 45 पे, और 45 को हम क्या लिखते हैं π/4। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी π/4। अब भाई हमने चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो हम लिखेंगे सिंस जेड लाइज इन, जेड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो ये क्या है हमारा 1 यानी प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, प्लस माइनस हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमें पता है थीटा इज देन माइनस एल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू माइनस एल्फा मीन्स -π/4। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना आ गया है, थीटा इज आ गया हमारा -π/4। तो थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास आ चुकी है तो हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत इजीली किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म हम लिखेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ जेड। पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या होती है, मैंने बताया था r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो r cos थीटा प्लस i साइन थीटा के फॉर्म में जो हमारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। एंड r किसके लिए स्टैंड कर रहा है, मॉडुलस के लिए, और मॉडुलस कितना है था हमारा √2। तो ब्रैकेट के बाहर हमारा रह जाएगा √2, देन इट इज़ cos थीटा। थीटा क्या है, देखो थीटा हमारे पास क्या है -π/4। तो ऐसा करते हैं, इस ब्रैकेट को हम थोड़ा लार्जर ब्रैकेट बना लेते हैं, cos थीटा, थीटा के प्लेस में हमारा क्या आ जाएगा -π/4, और प्लस i साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या आएगा -π/4। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, थीटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट वाला एंगल हम पुट करेंगे, तब जाके हम इसको पोलर फॉर्म बोलेंगे। हम यहाँ पे +π/4 पुट करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप यहाँ पे भी आंसर क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, और अदरवाइज आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, √2
हमें पता है कॉस का नेगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको कॉस क्या भी लिख सकता हूँ, π/4 भी लिख सकता हूँ। और ये माइनस, साइन का नेगेटिव एंगल होता है माइनस, तो ये माइनस कितना हो जाएगा I sin π/4। तो हम इसको यहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारी पोलर फॉर्म होगी। तो एक क्वेश्चन हमारा पोलर फॉर्म का भी हो चुका है, तो आपको समझ में आ गया होगी कैसे हमने पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस करने हैं। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें जेड गिवन है कितना, -1 + I। अब -1 + I गिवन है, ठीक है। तो रियल पार्ट हमें पता है, रियल पार्ट बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट हमारे पास है ए से डिनोट करते हैं रियल पार्ट इज़ -1 एंड बी इज़ इमेजनरी पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट इज़ 1, ठीक है ना। देन हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले मॉड जेड फाइंड करना है। मॉड जेड इज a² + b²। व्हाट इज a² + b², रूट ऑफ a² यानी -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज √2। अगेन मॉड जेड इज √2। देन हम आते हैं किस पे, मॉडुलस हमारा फाइंड हो गया। देन हम आएंगे आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले हमने अल्फा फाइंड करना है, देन tan अल्फा, देन वी यूज tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। Then tan alpha becomes tan alpha equals to imaginary part is 1 and real part is -1। 1 से 1 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया 1, और माइनस मॉड ऑफ -1 इज +1। then tan alpha equals to +1। tan alpha, if tan alpha is 1 then alpha equals to 45 यानी π/4। तो एंगल यानी हमारा अल्फा कॉमन एंगल कितना आ चुका है, π/4, ठीक है ना। अब हमारा कॉमन एंगल π/4 आ गया, तो हमने चेक करना है जेड का। देन वी राइट जेड लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भैया, देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस में कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारा, माइनस प्लस में हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपको पता है, माइनस प्लस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा है दैट इज थीटा इज π-α। देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाना है, π-α कितना, π/4। तो 4 π-π इज 3π/4। तो हमारे पास जो थीटा एंगल है वो कितना आ जाएगा, 3π/4। तो हमारे पास थीटा आ गया है। तो थीटा आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमारे पास थीटा आ गया है तो हम पोलर फॉर्म लिखेंगे। तो पोलर फॉर्म, व्हाट इज पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म इज जेड इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा। तो हमें थीटा पुट कर लेना है। तो r कितना है, r था हमारा √2 और cos थीटा के प्लेस में क्या आ जाएगा 3π/4 और प्लस I sin 3π/4। और ये इस क्वेश्चन की क्या हो गई, पोलर फॉर्म, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की आपको पोलर फॉर्म समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है वो है कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो जो हमें यहाँ पे जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन है वो है -1 - I। तो -1 माइनस हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम क्या कर रहे थे अभी तक, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, ए फाइंड किया। ए क्या है, -1 यानी रियल पार्ट होता है हमारा ए एंड इमेजनरी पार्ट इज -1। देन हम फाइंड करेंगे सबसे पहले मॉडुलस मॉड जेड, जिसको हम क्या भी बोलते हैं आर। देन आर इक्वल्स टू मॉड जेड एंड मॉड जेड इज रूट ऑफ a² + b²। देन रूट ऑफ a इज़ 1 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 1 प्लस b इज़ -1 का स्क्वायर भी क्या हो गया 1। तो ये कितना आ जा रहा है, रूट ऑफ 1 + 1 √2 आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, r की वैल्यू आ गई है, ठीक। r की वैल्यू आने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हम क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले, एंगल यानी अल्फा। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, tan अल्फा क्या होता है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इनटू रियल पार्ट ऑफ जेड। ये हमारा क्या हो गया, tan अल्फा के लिए फॉर्मूला हमने बताया आपको, tan अल्फा इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट क्या है हमारे पास, इमेजनरी पार्ट है हमारे पास -1 और रियल पार्ट हमारे पास क्या है +1। तो
तो टोटली सिंप्लीफाई होकर कितना बन जाएगा, -1 एंड 1 आएगा 1, और माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे मॉड की वजह से पॉजिटिव। देन टेन अल्फा इक्वल्स टू 1, देन अल्फा क्या हो जाएगा π/4, ठीक है ना। तो टेन अल्फा हमारे कितने पे होता है 1/45 और 45 को हम रेडियन में क्या बोलते हैं π/4, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई π/4। तो अब हमने देखना है कि जेड कहाँ लाई कर रहा है। सिंस जेड लाइज इन, आपको पता होना चाहिए दोनों के दोनों क्या थे, अभी नेगेटिव थे, यानी -1 माइनस आई था, तो यानी -1 और -1। तो माइनस में हमारी वैल्यू कहाँ लाई करती है, दोनों जब माइनस होते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमारा जो जेड है वो कहाँ लाई कर रहा है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब हमारा जेड लाई करेगा तो जो हमारे थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, हमें पता है। देन थीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ पाई माइनस अल्फा, देन माइनस पाई माइनस अल्फा कितना है π/4। तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा 4 इंटू पाई 4 पाई माइनस 3π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4, और वहाँ से कितना आ गया माइनस। तो हमारे पास जो थीटा है यानी आर्ग्यूमेंट हमारा कितना आ गया है 3π/4 आ गया। हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है -3π/4। तो अब हमें पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। देन व्हाट इज़ पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन की। पोलर फॉर्म इज जेड इक्वल टू, कैसे लिखते हैं हम, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे r क्या होता है, r होता है हमारा मॉडुलस। तो मॉडुलस की वैल्यू जो हमारी आई थी वो थी √2, और ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा cos थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है -3π/4 प्लस i साइन, और ये भी कितना हो जाएगा एंगल यहाँ पे -3π/4। तो ये हमारा इसका कौन सी फॉर्म हो गई है, पोलर फॉर्म हो गई, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन 6 पे। देखो क्वेश्चन 6 क्या है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 6 इज कन्वर्ट द गिवन पोलर फॉर्म इन द कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कितना है जेड, यहाँ पे जेड है हमारे पास -3। तो यहाँ पे जो भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, प्योरली रियल नंबर है, इसको हम कैसे चेंज करते हैं, जेड इक्वल टू कितना है हमारे पास -3। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू -3 हमारे पास पहले से है, तो रियल पार्ट तो हमारा -3 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे 0 आए। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं हम ए, रियल पार्ट कितना आया -3, और इमेजिनरी पार्ट बी कितना आया हमारे पास 0। तो रियल पार्ट के प्लेस में हम -3 और बी को 0 पुट करके सॉल्व कर लेंगे। देन सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मॉडुलस जेड इक्वल टू क्या होता है, √ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो √ कितना हो जाना है यहाँ पे, ए स्क्वायर में -3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, और प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, और √9 कितना होता है हमारे पास, √9 इज़ 3। तो हमारे पास जो मॉड जेड है, यानी हमारे पास मॉड जेड की वैल्यू कितनी आ गई है 3, ठीक है। पहला काम हमारा आ गया मॉडुलस। इस क्वेश्चन का हमने क्या फाइंड कर लिया है, मॉडुलस फाइंड कर लिया है। देन हम क्या फाइंड करेंगे, हम इसमें अल्फा फाइंड करेंगे। तो अल्फा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंस tan अल्फा इक्वल्स व्हाट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट, तो tan अल्फा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, देन tan अल्फा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट कितना है जेड का, इमेजिनरी पार्ट बी था और वो कितना है 0, और रियल पार्ट कितना हमारे पास -3। तो ये टोटल कितना आएगा 0 आएगा। tan अल्फा 0 कहाँ पे होता है, tan अल्फा 0 यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यानी एंगल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। तो tan 0 कहाँ पे होगा हमारा 0 पे होगा, या कितने पे होगा पाई पे होगा। दो वैल्यूज़ होती है हमारी 0 और पाई पे। तो यानी थीटा अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना। tan 0 कितना होता है 0, ठीक है ना। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। देन हम फाइंड करेंगे क्या, हम फाइंड करेंगे थीटा। अब थीटा फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, सिंस जेड, हमने क्या लिखना है, जेड लाइज इन, हमने ये देखना है कि जेड किस क्वाड्रेंट में लाई करना है। जेड लाइज इन, देखो -3 था और फिर +0 है, -3 + 0 है, तो -3 + 0 यानी माइनस और प्लस हुआ। माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है हमारा, माइनस कॉमा क्या बन रहा है प्लस, माइनस कॉमा प्लस हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस कॉमा प्लस आएगा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में बताओ,
माइनस कॉमा प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, इन तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस एल्फा, थीटा इक्वल्स टू पाई, पाई कितना है हमारा, पाई रहेगा, और माइनस एल्फा हमारा कितना हो जाएगा, 0, देन थीटा यानी आर्ग्यूमेंट एज पाई, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भैया, पाई आ गई। थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास पाई आ गई है तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पाई आने के बाद हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी पोलर फॉर्म। देन व्हाट इज़ पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म हमारी कैसे लिखते हैं हम, जेड इक्वल्स टू आर देन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर इज क्या है, आर क्या हमारा मॉडुलस है, और मॉडुलस हमारा कितना है अभी 3, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, कॉस पाई, और प्लस आई कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन पाई। ये हमारी इसकी क्या आ चुकी है, इस क्वेश्चन की पोलर फॉर्म आ गई। तो 3 ब्रैकेट में कॉस पाई प्लस आई साइन पाई हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की क्या आ गई है, पोलर फॉर्म आ गई। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, सेम क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, देखो जेड, जेड हमारे पास गिवन है √3 प्लस आई, ठीक है, √3 प्लस आई है, तो जेड इक्वल अगर हमारे पास √3 प्लस आई है, तो व्हाट इज ए, ए इज √3 एंड व्हाट इज बी, बी इज 1। तो ए और बी सेलेक्ट करना तो आपको आ ही गया होगा। अगर ए और बी आ रहा है देन व्हाट इज मॉड्यूलस, मॉड्यूलस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड जेड इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 1 का 4, 1, तो व्हाट इज दिस 4, देन मॉड जेड इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास जो मॉडुलस है वो कितना आ गया है, 2 आ गया। मॉडुलस 2 आने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल। तो एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या था, tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ क्या होगा यहाँ पे, मॉड ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। तो tan अल्फा इक्वल्स टू, tan अल्फा कितना बन जाना है, रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट कितना है हमारा, इमेजनरी पार्ट 1 है और रियल पार्ट कितना है, √3 है। तो ये हमारे पास 1 कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। tan अल्फा अगर हमारा 1/√3 आ रहा है तो अल्फा कितना आएगा, किस एंगल पे होता है हमारा 1/√3, 1/√3 होता है हमारा 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/6। तो अल्फा इक्वल कितना आना है, π/6। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/6। अगर हमारा अल्फा π/6 से है तो अल्फा π/6 आने के बाद हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे थीटा। तो जेड कहाँ लाई कर रहा है ये देखना हमने, सिंस जेड लाइज इन, जेड कहाँ लाई कर रहा है, देखो हमारे दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जेड हमारा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर जेड हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जेड लाई करता है तो थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, अल्फा, देन थीटा इज ऑल्सो π/6। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, π/6। तो अगर हमारे पास थीटा आ गया है यानी आर्ग्यूमेंट आ गया है तो हम पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। देन व्हाट इज पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म इज, पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक। तो आर इज मॉडुलस एंड मॉडुलस इज 2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, π/6 प्लस आई साइन π/6। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, पोलर फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। तो हमने कन्वर्ट कर लिया है √3 प्लस आई को पोलर फॉर्म में, विच इज़ 2 इन ब्रैकेट कॉस π/6 प्लस आई साइन π/6। तो हमारा ये 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। देन हम आते हैं इसके फाइनल लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन देखो आप लोग सॉल्व करेंगे साथ में खुद से। देखो क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। सेम क्वेश्चन है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप चल रहा है, जेड, जेड इक्वल्स टू हमें गिवन है आई, तो ये प्योरली इमेजनरी है। इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किया जो प्योरली क्या था, रियल था, और एक प्योरली इमेजनरी क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। तो जेड इक्वल्स टू आई, आई को हम कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आई, ठीक है। तो रियल पार्ट हमने इसका 0 ले लिया और इमेजनरी पार्ट कितना हो गया, आई हो गया। तो देन ए कितना है, ए फाइंड करो, ए इज़ 0 एंड बी इज़ 1।
ए ज़ीरो है और बी कितना है 1 है। ए ज़ीरो और बी 1 के बाद जेड हमारे पास क्या होता है, जेड इज़ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा, 0 का स्क्वायर 0 और बी का स्क्वायर 1, तो इक्वल्स में कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो 0 + 1 बन गया 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड यानी मॉडुलस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमारे पास मॉडुलस तो फाइंड हो गया। ठीक है, मॉडुलस अगर हमारा फाइंड हो गया तो देन हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल। सिंस हमारे पास क्या क्वेश्चन रहेगा, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में कितना आता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इमेजनरी पार्ट अपॉन क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा। तो इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट अगर हमारे पास आ रहा है तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट कितना है भैया हमारा, इमेजनरी पार्ट हमारा 1 और रियल पार्ट हमारा कितना है 0। अरे ये तो बहुत खतरनाक आ गया, क्या आ गया, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी। tan अल्फ़ा इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, व्हेन अल्फ़ा बोले तो एंगल इक्वल्स टू 90, और 90 को हम क्या लिखते हैं, π/2। ठीक है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 आ गई। तो अल्फ़ा अगर हमारा π/2 आ गया है तो हम फाइंड करेंगे थीटा। तो उसके लिए हमें देखना है कि जेड कहाँ लाई कर रहा है, जेड लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में जेड लाई कर रहा है, देखो 0 + i यानी दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट, जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है देन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फ़ा, और थीटा अगर अल्फ़ा होता है देन थीटा इक्वल्स टू π/2। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/2। थीटा अगर π/2 आ जाएगा देन पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, पोलर फॉर्म क्या होती थी हमारी, जेड इक्वल्स टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ये हो जाएगा। तो हम z इक्वल्स टू कितना ले लेंगे यहाँ पे r यानी मॉडुलस कितना था 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है π/2 और प्लस आई साइन π/2। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, पोलर फॉर्म में। तो जो